नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। शासकीय नौकरी में हमारा सिलेक्शन हो जाने के बावजूद भी हमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर से वंचित रहना पड़ता है। कारण क्या है कि युवा जोश के चलते हम कई बार जाने अनजाने में अपराध कर बैठते हैं और अपराध के परिणाम स्वरूप जो हमको न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है, उसका परिणाम हमको भविष्य में हमारी जो नौकरी है या जो आजीविका है, उससे हाथ धोना पड़ता है। ऐसे दुष्परिणाम हमारे साथ घटित होते हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर आज मैं आपके समक्ष आया हूं। इस मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अमित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एसएलपी क्रिमिनल 1134, 1135 बटे 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 12 की व्याख्या करते हुए बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को धारा 4 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 12 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत भविष्य में नौकरी पाने के लिए लाभ मिलेगा। उसको शासकीय नौकरी से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे दोष सिद्धि ठहराई गई है और प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ देकर उसे छोड़ा गया है। तो यह एक लैंडमार्क जजमेंट है, यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट है उन सभी बेरोजगार युवाओं के लिए जिनको कभी ना कभी किसी क्रिमिनल ट्रायल में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 3 या 4 का लाभ देकर छोड़ा गया है। आइए अब हम इस केस के फैक्ट्स पर बात करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में एक एफआईआर दर्ज होती है कुछ 6 लोगों के खिलाफ 399, 402 और 307 आईपीसी के तहत 3/25 और 4/25 आर्म्स एक्ट के चार्ज भी उन लोगों के खिलाफ लगाए जाते हैं। क्रिमिनल ट्रायल चलती है और ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको दोषी पाते हुए 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि सश्रम कारावास की सजा उनको दी जाती है। उन सभी के द्वारा हाई कोर्ट में उस दोष सिद्धि के खिलाफ अपील की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद 399 और 402 के चार्ज से उन सभी को मुक्त कर दिया जाता है। दोष मुक्त करने के बाद उनको यह पाया जाता है, हाईकोर्ट के द्वारा उन सभी को 399 और 402 आईपीसी के चार्ज से दोष मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन 3/25 आर्म्स एक्ट के चार्ज में उनको दोष सिद्ध ठहराया जाता है, उनको दोषी पाया जाता है और उनको उनकी जो सजा है उसको कंफर्म करते हुए उनको 3/4 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ देते हुए उनको छोड़ दिया जाता है। कुछ समय पश्चात जो छोड़े गए अपराधी थे उनमें से एक अमित सिंह का सिलेक्शन राजस्थान की शासकीय सेवा में हो जाता है, लेकिन उसको नियुक्ति इस आधार पर देने से राजस्थान सरकार मना कर देती है कि उसको दोष सिद्ध ठहराया गया था और उसे 3/4 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ देकर छोड़ा गया है, इसीलिए उसको शासकीय नौकरी का लाभ नहीं दिया जा सकता। अमित सिंह के द्वारा पुनः हाईकोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की जाती है और हाईकोर्ट के समक्ष उसके द्वारा यह प्ली ली जाती है कि उसको धारा 12 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ देकर यह डिक्लेयर किया जाए कि उसे भी शासकीय नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है और उसकी जो दोष सिद्धि थी जो कि उसे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत छोड़ा गया था वह उसकी शासकीय नौकरी पाने के बीच में नहीं आए और उसे शासकीय नौकरी
प्राप्त करने का हक है और उसे शासकीय नौकरी का नियुक्ति पत्र राजस्थान सरकार प्रदान करे। हाईकोर्ट के द्वारा उसकी उक्त याचिका को निरस्त कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि हाईकोर्ट को अपने ही आदेश को रिव्यू करने की पावर नहीं है और धारा 12 का उसको लाभ नहीं दिया जा सकता। अमित सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक एसएलपी क्रिमिनल 1134-1135/2023 प्रस्तुत की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत 28 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट पारित किया गया और धारा 12 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की व्याख्या करते हुए यह जो हाईकोर्ट का आदेश था उसको निरस्त किया और यह पाया कि अमित सिंह को धारा 12 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। उसकी जो धारा 3 और 4 में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत जो उसका कन्विक्शन जो अफर्म किया गया था और उसे धारा 3 और 4 का जो लाभ दिया गया था वह उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी और उसे क्वालिफाई सरकारी नौकरी के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा माना। तो सुप्रीम कोर्ट का यह एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि धारा 12 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का पर दिया गया है। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ भविष्य में ऐसे सभी व्यक्तियों को मिलेगा इस जजमेंट के माध्यम से जिनको प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 3 और 4 के माध्यम से लाभ देकर छोड़ा गया है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर करें ताकि ऐसी इलीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।